श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की विस्तृत हिंदी कहानी। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, संन्यास और धर्म के गूढ़ सिद्धांत समझाए। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास कर्मयोग के बीच का अंतर स्पष्ट किया और बताया कि निष्काम भाव से कर्म करते हुए भगवान में स्थित रहना ही मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग है। इसे एक विस्तृत कहानी के रूप में समझते हैं। कहानी दो साधुओं का मार्ग। बहुत समय पहले एक पहाड़ी क्षेत्र में दो साधु रहते थे। पहले साधु का नाम ज्ञानानंद था। उन्होंने सांसारिक जीवन और सभी कर्तव्यों का त्याग कर गुफा में निवास कर लिया। उनका मानना था कि सच्चा मोक्ष तभी संभव है जब सभी कर्मों को त्याग कर ध्यान और साधना में जीवन बिताया जाए। दूसरे साधु का नाम कर्मानंद था। वे समाज के बीच रहते थे और अपने दिनचर्या के हर कार्य को भगवान का अर्पण मानते थे। उनका मानना था कि कर्म करते हुए भी भगवान की प्राप्ति संभव है। साधुओं की जीवन शैली का अंतर। ज्ञानानंद का मार्ग। ज्ञानानंद ने गुफा में एकांतवास कर लिया। वे दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते। उनका जीवन सांसारिक माया से दूर और पूर्ण त्याग का प्रतीक था। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उनकी साधना के बावजूद उनका मन अक्सर बाहरी दुनिया और उसकी समस्याओं की ओर खिंचता है। वे सोचने लगे, मैंने सब कुछ त्याग दिया, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? कर्मानंद का मार्ग। कर्मानंद ने गांव में रहते हुए सभी के कष्ट दूर करने का बीड़ा उठाया। वे हर दिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गरीबों की सहायता करते और भगवान के भजन गाते। उनका सिद्धांत था, जो भी कर्म मैं करता हूं उसे भगवान का अर्पण मानता हूं, मैं फल की चिंता नहीं करता। कर्मानंद ने महसूस किया कि जब वे दूसरों की मदद करते हैं तो उनका मन शांत और प्रसन्न रहता है। दोनों की मुलाकात और चर्चा। एक दिन अपनी साधना में एक विशेष उपलब्धि के बाद सोचा कि वे कर्मानंद से मिलकर उनका मार्ग समझेंगे। जब वे मिले तो उनके बीच एक गहन चर्चा हुई। ज्ञानानंद ने कहा, भाई, तुम हर समय सांसारिक कर्मों में उलझे रहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सब माया है? क्या कर्मों का त्याग करके ध्यान और तपस्या में लीन होना ही मोक्ष का मार्ग नहीं है? कर्मानंद ने उत्तर दिया, संसार से भागकर गुफा में छुप जाना आसान है, लेकिन सच्ची साधना वह है जो कर्तव्यों का पालन करते हुए भी ईश्वर को समर्पित हो। क्या भगवान ने हमें इस संसार में केवल त्याग के लिए भेजा है? क्या सेवा करना ईश्वर की आराधना का मार्ग नहीं है? ज्ञानानंद ने असहमति जताई और कहा, लेकिन सांसारिक कर्मों में उलझकर आत्मा शुद्ध कैसे होगी? संन्यास ही शुद्धता और मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। अर्जुन की उलझन और श्रीकृष्ण का उपदेश। महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी इन्हीं प्रश्नों से जूझ रहे थे। उन्होंने श्रीकृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैं युद्ध जैसे कर्मों को छोड़ दूं और संन्यास का मार्ग अपनाऊं, या क्या मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बन, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मोक्ष के मार्ग है, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में व्यक्ति सभी कर्तव्यों का त्याग करता है, लेकिन कर्मयोग में व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ और फल की चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में स्थित रहता है। सच्चा संन्यास वही है जो फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है। कर्म से भागने वाला सन्यासी नहीं, बल्कि कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहने वाला सच्चा सन्यासी है। कर्म करने का उद्देश्य भगवान को समर्पित करना है। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही निष्काम कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। वह हर कर्म को भगवान का अर्पण मानता है। 100 कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्ति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति भगवान में स्थिर है उसे सुख और दुख समान लगते हैं। वह न किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करता है, न कुछ खोने का दुख मानता है। कहानी का निष्कर्ष। जब ज्ञानानंद और कर्मानंद की चर्चा समाप्त हुई तो ज्ञानानंद को एहसास हुआ कि उनका मार्ग अधूरा है। उन्होंने कहा, भाई, मुझे अब समझ आया कि संन्यास केवल बाहरी कर्मों का त्याग नहीं है। सच्चा संन्यास वह है जब हम अपने मन और भावनाओं को भगवान में समर्पित करें। कर्मानंद ने उत्तर दिया, हाँ, कर्म करते हुए भगवान में स्थिर रहना ही सच्चा धर्म है। यह भगवान कृष्ण का संदेश है।
इस प्रकार दोनों साधु मिलकर भगवान की आराधना करने लगे। एक ने ध्यान का मार्ग अपनाया और दूसरे ने सेवा का, लेकिन दोनों के दिल में निष्काम भाव और भगवान के प्रति समर्पण था। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान का अर्पण मानता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह सच्चा सन्यासी और कर्मयोगी है। कर्मयोग का मार्ग अपनाकर मनुष्य जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के कर्म संन्यास योग का संदेश यह है कि त्याग का असली अर्थ है मोह का त्याग, न कि कर्तव्यों का। संसार में रहते हुए भगवान में स्थिर रहना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है।